हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज की वीडियो एल सेक्शन पर बेस्ड होने वाली है। प्रीवियस हमने वीडियोस करी है आई सेक्शन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और टी सेक्शन में। आज हम देखने वाले हैं एल सेक्शन में बेस्ड न्यूमेरिकल। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। मतलब कि इस एल सेक्शन में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड करनी। तो बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसमें एक्स बार फाइंड करेंगे, देन हम इसमें वाई बार, देन आगे का प्रोसीजर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल वन के लिए। तो आएगा रेक्टेंगल वन। रेक्टेंगल वन, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एरिया, क्योंकि होता है एरिया वन। एरिया वन क्या होगा हमारा, 220 इंटू 100, 20 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 2000 mm²। देन हम फाइंड करेंगे एक्स वन। तो एक्स वन हमारा हो जाएगा 20/2। तो मैं चलो इसको डिवाइड कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, देन ये सेकेंड। फर्स्ट का निकाल लें तो इसका एक्स बार होगा 20/2, क्योंकि सेंटर पे ही प्रेजेंट होता है, रेक्टेंगल है। 20/2 तो ये हो जाएगा 10 mm। देन निकालेंगे हम वाई बार, सॉरी वाई वन। तो वाई वन निकलेगा दिस 100/2, मतलब कि 100/2 तो जाएगा 50 mm। तो रेक्टेंगल वन का आ चुका है। चलिए देखते हैं रेक्टेंगल टू का, मतलब कि इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल टू, इसका भी सेम होगा A2 X2 और Y2 निकालेंगे। तो A2 क्या होगा 20 इंटू 60, क्योंकि ये पार्ट 20 mm होगा एंड पूरा 80 mm है। तो हम अगर 80 में से 20 हटा दें तो इतना पार्ट आ जाएगा, जो कि होगा 60 इंटू 20। इसलिए 60 इंटू 20 इक्वल्स टू होगा 1200 mm²। तो ये आ गया हमारा A2। अब अपन निकालेंगे X2। तो X2 हमारा होगा 60/2 प्लस, जो कि हम वाई एक्सिस से निकाल रहे हैं तो हमको ये एरिया भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्लस 20 भी करेंगे तो जाएगा 30 प्लस 20, जो कि होगा 50 mm। अब निकालेंगे जब y2, तो y2 ऑब्वियस है 20/2 ही होगा, इज 10 mm। अब हमारा पूरी पैरामीटर्स फाइंड हो गए हैं, तो अब हम इजीली x1 x बार फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं x बार। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे x बार का फॉर्मूला। x बार a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये फॉर्मूला होता है। देन हम इसमें पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है 2000 इंटू x1 क्या है 10 प्लस a2 क्या है 1200, x2 क्या है 50, a1 2000 प्लस a2 1200। तो x बार हमारा फाइनल आ रहा है 25 mm। जैसे हमने x बार निकाला वैसे हम y बार निकाल लेंगे। तो y बार का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस इसमें x की जगह y आ जाता है। a1 y1 प्लस
A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो रखेंगे तो A1 तो हमारा वही है 2000 प्लस 10। अब देना पड़ेगा Y2, तो Y2 हमारा 50 है, ये दिख रहा है। Y1 सॉरी 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 Y1 प्लस A2 हमारा 1200 एंड Y2 10 mm अपॉन 2000 प्लस 1200। तो हमारा Y बार जो कि फाइनल आ रहा है वो आ रहा है 35 mm। तो अब हमारा x बार और y बार दोनों आ चुका है। तो अब हम इससे निकालेंगे कि x और y एक्सिस में सेंट्रल ऑफ एक्सिस कैसे होता है। तो अब जब हमने x बार और y बार फाइंड कर लिया है तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ एडिशन करते हैं, मतलब इसमें कुछ अब ऐड, मतलब जो भी हमने x बार और y बार निकाला है उसमें हम इसपुट कर देते हैं ताकि हम एलोबरेट कर सकें डायग्राम को। सो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर इसके सेंटर में, एक्सिस इसका सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो ये, एंड अगर ये भी रेक्टेंगल है तो इसका भी यहाँ प्रेजेंट होने वाला है। तो हम चलिए वो कर लेबल कर देते हैं। तो इट सीम्स टू, ये हमारा x1 हो जाएगा एंड देन ये हमारा x2, ये हमारा x2 हो जाएगा। और जो कि हमारा वो आ रहा था x बार, वो आ रहा था 25 mm, सॉरी x बार हमारा आ रहा था यस 25 mm। तो हम इसको लोकेट करेंगे x बार को 25 mm, इट्स फाउंड टू बी हियर, यहाँ पे कहीं आ रहा था 25 mm एंड y बार हमारा आ रहा था 35 बिलो द एक्सिस से, तो ये आएगा कहीं यहाँ पे, मतलब ये, तो ये पोर्शन y एक्सिस से हो गया, ये y हो गया एंड ये वाला जो हो गया पोर्शन, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो आपको x और y दोनों लोकेट हो गए हैं। चलिए देखते हैं, ये मैंने इसलिए लोकेट किया ताकि जब हम h1 और h2 फाइंड करेंगे तो उसमें हमको आसानी रहेगी। देखते हैं हम आई एक्स एक्स और आई एक्स 1 2 एंड y1 1 2 कैसे फाइंड करेंगे। सब निकालते हैं आई एक्स एक्स, मतलब सो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स का IXX1 प्लस IXX2। चलिए अब देखते हैं IXX1 कैसे निकलेगा, जो कि ये IXX निकाल रहे हैं तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये हम पैरेलली निकाल रहे हैं, x के पैरेलल है एंड ये भी y के पैरेलल है, दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ यूज़ होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है हमारा, IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर। तो IG1 क्या होता है BD³/12 प्लस A1H1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे इसका जो B होगा, मतलब रेक्टेंगल 1 का जो B होगा वो होगा 20 mm और जो डेप्थ होगी वो होगी 100 mm। तो देखेंगे पुट करेंगे जब 20 इंटू 100 का क्यूब बाय 12 प्लस एरिया होगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो एरिया भी आएगा। तो इट इज़ 20 इंटू 100 H1। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है H1 निकालने का, तो देखते हैं हम H1 कैसे निकालने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारा टोटल एरिया है x1 से हमारा x2, मतलब कि ये जो बेस है ये x3 मान लीजिए इसको, तो ये x1 से x3 हमारा 50 है, क्योंकि ऑब्वियसली 100 है उसका हाफ 50 ही होगा, तो ये हमारा 50 है। एंड अभी हमने y बार निकाला है, तो y बार हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 35। तो अगर हम 50 में से 35 हटा दें तो ये हमारा
H1 आ जाएगा, जो कि होगा 15, क्योंकि 50 माइनस 35 15 ही होता है। तो ये आगे हमारा H1, तो हम यहाँ पुट कर देंगे H1 की वैल्यू, जो कि है 15 का स्क्वायर। तो हमारा IXX1 जो कि फाइनल आ रहा है, वो आ रहा है 2.12 इंटू 10⁻6 mm4। ये हमारा IXX1 आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे IXX2। IXX2 सेम फॉर्मूला होगा, IG1 इस पर 2 हो जाएगा प्लस A2H2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा BD³/12। ये सेम A2H2 का स्क्वायर, इस बार BD³ क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कि BD³ क्या होगा। सेकेंड वाले में हमारा जो B होने वाला है वो 60 होने वाला है, क्योंकि सेकेंड रेक्टेंगल में 60 इंटू 20, सो 60 इंटू 20 का क्यूब बाय 12, एरिया भी यही होगा 60 इंटू 20 H2। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट H2 का है। तो जब हम देखते हैं कि H2 कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो y बार था वो हमारा 30 था, एंड अगर हम 35 में से ये 10 हटा दें तो हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, हो जाएगा H2। मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा H2 जाएगा, जो कि होगा 25, क्योंकि 35 में अगर हम दिस पोर्शन इसको हटा देंगे जो कि 10 है, 35 माइनस 10 25, तो हमारा H2 आ चुका है, जो कि है 25 का स्क्वायर। सो हमारा फाइनल जो H2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 790 इंटू 10⁻³ mm4। ये हमारा IXX2 आ चुका है। अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरा काम आपको कंसेप्ट बताना है, थ्योरम बताना है, थ्योरी बताना है। अगर कैलकुलेशन में ज़रा सी भी मिस्टेक हो रही है तो आप उसको अवॉइड करके आप अपनी कैलकुलेशन सही करिएगा। कंसेप्ट पूरे सही रहेंगे, इसकी जवाबदारी मेरी है। तो IXX अगर फाइनल हम निकालें तो फॉर्मूले में पुट करेंगे IXX, तो जो कि होने वाला है दोनों को एडिशन, सो 2.12 इंटू 10⁻6, ये IXX1 की वैल्यू है, प्लस 790 इंटू 10⁻³ ये हमारी IXX2 की वैल्यू है। तो फाइनल IXX आ रहा है 2.91 इंटू 10⁻6 mm4। ये हमारा IXX आ चुका है, मतलब कि हमने x एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया फाइंड कर चुका है। अब देखेंगे IY1 में कैसे फाइंड होगा। चलिए देखते हैं IY1 में कैसे फाइंड होगा। तो लेट्स फिक्स दिस एंड स्टार्ट। यस, IXX निकल गया है। अब Y1 निकालेंगे। सेम फॉर्मूला होता है IY का भी, ये y है IY1 प्लस IY2। तो सबसे पहले वही IY1 निकालेंगे, चूँकि इसमें भी हम y एक्सिस के पैरेलल ही निकाल रहे हैं, तो ये इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। इसमें भी बस इसमें BD³/12 नहीं होगा, इसमें DB³/12 होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आज हमारे साथ एक नया साथी है, यस एडवोकेट, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सुलझाता हूँ। वैसे ये मेरे को मोटिवेट करता है, जैसे आप हमारे लाइक्स करके। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो बैक टू कंसेप्ट, हम देख रहे हैं यहाँ पे IXX, तो इसका फॉर्मूला होता है IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर। IG1 होगा DB³/12। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम y एक्सिस पे निकालेंगे तो DB³ हो जाएगा, एंड जब x एक्सिस में निकालेंगे तो BD³ हो जाएगा। तो यहाँ DB³/12 A1H1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे D हमारा हो जाएगा, जैसे वहाँ पे वो था वही सेम है, डेप्थ हमारी 100 है, ब्रेथ 20, सो वही रखेंगे।
डेप्थ 100 इंटू 20 का क्यूब बाय 12, 100 इंटू 20 एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, h1 स्क्वायर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है h1 निकालने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग गलती यहीं कर देते हैं, क्योंकि उनको h1 निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम देखेंगे h1 कैसे निकलेगा। तो हम इसमें जब ये सेंट्रल एक्सेस हो जाएगी, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने x के लिए किया था वैसे हम y के लिए करेंगे। तो ये हमारा y1 हो जाएगा, ये y1। एंड जब हम ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला बेस से, क्योंकि हमने जैसे x ले लिया था, ये लेंगे, हम y2 ले लेंगे। तो जो कि y2 से y तक का डिस्टेंस है, y2 से y तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 25 mm है, 25 mm है। और जो हमारा h2 है वो हमारा ये h2 सेंट्रॉइड से y। तो अगर हम ये और ये हाफ से है तो 20 था, तो हाफ जाएगा 10। अगर हम 25 mm को 10 से माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा 50, जो कि हमारा आएगा h1, तो आ जाएगा हमारा 15। क्योंकि ये 20 था, 20 का हाफ क्योंकि सेंट्रॉइड से है, तो हो जाएगा 10 माइनस 25, पूरे से में 10 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा h1 आ गया है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हमारी हो जाएगी 15 का स्क्वायर। तो फाइनल हमारा आ रहा है I/1 516.67 इंटू 10⁻³ mm⁻4। I/1 था ये। सेम हम निकालेंगे I/2। चलिए देखते हैं I/2 कैसे निकलेगा। सो I/2 निकालेंगे हम। I/2 सेम वही फॉर्मूला होगा, dB³ प्लस A2H2 का स्क्वायर। dB क्या हो जाएगा इस बार सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए, डेप्थ हो जाएगी हमारी, जो कि हमारी डेप्थ होने वाली है वो होने वाली है 20, डेप्थ 20 है एंड ब्रेथ 60, 20 एज इट इज़ एंड 60 का क्यूब, 20 एज इट इज़ 60 का क्यूब बाय 12 प्लस इंटू भी यही होगा 20 इंटू 60। H2 मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो जब हम H2 निकालेंगे किसका, Y2, मतलब कि जब हम Y निकाल रहे हैं तो उसका H2 यहाँ तो होने वाला है कि ये जो डिस्टेंस है हमारी H2 की, तो हम अगर देखें तो हमारा जो ये यहाँ से ये हमारा सेंट्रॉइड से प्रेजेंट था, ये तो ये हमारा Y3। सो ये हमारा आ गया Y3। तो जब हम देख रहे थे कि टोटल डिस्टेंस, मतलब कि फ्रॉम दिस बेस टू दिस, ये हमारा था 35 mm, क्योंकि हमने अब भी निकाला है। तो ये हमारा था 35 mm। तो हमें अगर निकालना है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा जब हम 35 को 10 से माइनस कर देंगे, मतलब कि इतना अगर पोर्शन, इतना पोर्शन अलग कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा हो जाएगा H2, जो कि होगा 25। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 25 का स्क्वायर, I/2 आ रहा है 1.11 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। ये हमारा I/2 है। सो हमारा I/2 आ चुका है। अब हम अगर निकालें कि x तो जो कि हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे I/y। तो I/y मैं यही कर दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको दोनों वैल्यूज सामने सामने दिख जाएं।
तो आई वाई वाई की वैल्यू होगी, तो आई वाई वाई आएगा हमारा, आई एक वाई वाई वन की वैल्यू क्या थी 516, तो हम यहाँ पे 516 पुट करेंगे, 516.67 इंटू 10⁻³ प्लस आई वाई बाई टू क्या है 1.11 इंटू 10⁻6। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा आई वाई वाई आ रहा है 517.78 इंटू 10⁻6 mm⁴। ये हमारा आ चुका है आई वाई वाई। मतलब कि हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में बस बोला था कि आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे सेंट्रल ऑफ एक्सिस निकालना है। तो जो कि हमने वाई वाई और एक्स एक्स और वाई वाई दोनों निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई हैं और आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कोई भी पार्ट में, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड जो भी चाहने वाले हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले पाएँ। एंड तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।